मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी बुक थिंक ग्रो एंड रिच के बारे में, जिसमें नेपोलियन हिल ने हमें कुछ 13 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें से मैंने आपके साथ 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। वो 3 स्टेप्स क्या है मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। तो वो पहला स्टेप था डिज़ायर, सेकेंड था फेथ एंड थर्ड स्टेप था सेल्फ सजेशन। तो जिसने भी ये 3 स्टेप्स का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे लास्ट वीडियो को जाकर चेक कर सकता है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम फोर्थ स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है? वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यस, आप कुछ भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही कोई बहुत बड़ी डिग्री हो आप तभी कुछ कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स एंड कुछ ऐसे लोग जो कभी कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं से निकाल दिए जाते हैं और वो ही बहुत कुछ कर जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में ना आपको एक बस आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास एकदम एक्स्ट्रा कोई डिग्री हो, बहुत जनरल नॉलेज आपका स्ट्रांग हो, लेकिन आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होने चाहिए। आपको किसी एक चीज़ में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ऑथर ने हमें एक कहानी के बारे में बताया, एक स्टोरी बताई, मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। हेनरी फोर्ड नाम के जो पर्सन थे, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनको ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो एक बार शिकागो की एक न्यूज़पेपर कंपनी ने उन पर एक केस कर दिया कि वो बहुत ही एरोगेंट पैसिफिस्ट है। अब इस बात से गुस्सा होकर हेनरी ने उस न्यूज़पेपर कंपनी पे मानहानि का दावा कर दिया। अब कोर्ट में उनसे हजारों सवाल पूछे गए। अब हेनरी इन सवालों से बहुत परेशान हो चुके थे। अब और वकील बस ये प्रूव करना चाहता था कि वो इग्नोरेंट हैं। लेकिन लास्ट में हेनरी ने बस एक बात कही जिससे हर कोई चुप हो गया। उन्होंने बस इतना कहा कि आप एक बात बताइए, आपको जो भी मुझसे सवाल पूछने, मैं अपने एडमिन को बुला लेता हूँ, क्योंकि जब मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं अपने अंडर लोगों को रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की नॉलेज दे सकते हैं, तो ये कहाँ लिखा है, कितना ज़रूरी है कि मैं खुद के दिमाग में ही इतनी नॉलेज भरूँ। ये बात सुनकर एक बार कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कहने का मतलब ये था कि बिना कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिग्री के भी अगर आपके पास किसी एक फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज है तब भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपको हार नहीं माननी है। अब जैसे आप कभी भी सीखते हो, स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, तो लेकिन वो बुकिश नॉलेज ही कुछ नहीं होती। हमें उन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब जैसे आपकी कोई शौक है, आपका कोई शौक है, आपको कोई चीज़ बहुत करना पसंद है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर लीजिए। आपको जब भी टाइम मिले, आपको थोड़ा भी फ्री टाइम मिले, आप अगर सपोज अभी कुछ और ही काम में इन्वॉल्व है, कहीं और जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपका आपकी नॉलेज, आपका इंटरेस्ट कहीं और है, तो जिस भी चीज़ में है ना, उसके लिए आप कोई कोर्सेज लेते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, उसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहिए ताकि फ्यूचर में आपको पता हो कि आपको क्या करना है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ। अब फिफ्थ स्टेप है इमेजिनेशन। यस, किसी भी चीज़ को करने के पीछे ना एक आइडिया होता है और हम पर डिपेंड करता है कि हम उस आइडिया को किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन को कितना स्ट्रांग बनाते हैं। तो इस पर ऑथर ने हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है जो मैं आपको बताती हूँ। एक पर्सन थे जो एक डॉक्टर थे और वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो वो एक केमिस्ट की दुकान पे गए। उस केमिस्ट की दुकान पे एक यंग क्लर्क था जिससे उस डॉक्टर ने उस क्लर्क को कहा कि मेरे पास एक पुराना केटल और एक पैडल है और एक मैजिक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें दे दूं तो तुम बहुत अमीर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे $500 देने होंगे। अब क्लर्क एक बार तो सोचने लगा, क्योंकि वो $500 उसके जिंदगी भर की सेविंग थी। बट फिर उसने उस डॉक्टर को वो $500 दे दिए और उनसे वो केटल, वो पैडल और वो मैजिक फॉर्मूला ले लिया। डॉक्टर वो $500 लेके वहां से चला गया। वो बहुत खुश था क्योंकि वो उससे अपने सारे लोन खत्म कर सकता था और बहुत आराम की जिंदगी जी सकता था। अब इस केटल और पैडल के सहारे एंड कुछ मैजिक फॉर्मूला को देखकर उस पर्सन ने, उस क्लर्क ने ऐसा क्या किया जिससे शुगर इंडस्ट्री बन गई, जिसने कई बेरोजगार लोगों को काम दिया। आपको पता है उस मैजिक फॉर्मूला में क्या था, उसमें क्या बना उस केटल में? यस, उसमें बना कोका कोला, जिसने कितने बेरोजगार लोगों को काम दिया। अब आप देख रहे हैं कोई भी चीज करने के पीछे ना एक इमेजिनेशन होती है, एक आइडिया होता है। अगर वो क्लर्क ये सोच लेता कि नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता,
ये तो बस ऐसे ही है, मैं इस केटल और पैडल से क्या करूंगा या इस मैजिक फॉर्मूला को कैसे यूज करूंगा, अगर वो पहले इतनी बातें सोचता ना तो वो कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं। तो आप अपने, आपके पास जो भी आइडिया ना, आप उसको स्ट्रांग बनाइए। आपको कोई भी चीज़ में नॉलेज है उसमें आप स्पेशलिस्ट बनिए। आप अपनी इमेजिनेशन गेम को बहुत स्ट्रांग रखिए, हार मत मानिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं एकदम वो ही चीज़ हो जाए और आप एकदम जीत जाए तुरंत से, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में टाइम लगता है, सफलता एक रात में तो नहीं मिलती। तो अपने इमेजिनेशन को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक आइडिया होता है, आपको उस आइडिया पे वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे उस क्लर्क ने किया। तो ये था फोर्थ स्टेप। अब हमारा फिफ्थ स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्लानिंग और वो भी ऑर्गेनाइज्ड। ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, अगर वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है तो आपके आपको सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उस प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आप, अगर आपके पास कोई अच्छे ग्रुप है, जैसे आपको, एक इंसान को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हर किसी को किसी एक फील्ड में अच्छी नॉलेज होती है, तो अगर आप अपना कोई एक अच्छा ग्रुप बना सकते तो एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें लोगों को अलग अलग तरीके की नॉलेज हो, जो सब साथ मिलकर काम कर सके इस उस एक आइडिया पर। और अगर आपको कोई भी प्लान आप बना रहे हो ना, तो आप अपने ग्रुप से डिस्कस कर लो। कोई भी प्लान को आगे प्रोसीड करने से पहले अपने अपने टीम मेंबर से उसका डिस्कस कर लो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स सब अच्छे से देखकर तब उस पर आगे बढ़ो। तो बहुत बार अब ये भी होगा कि जरूरी नहीं है कि आपका प्लान एक बार में सक्सेसफुल हो जाए। अगर प्लान ए फ्लॉप हो जाता है तो बी पर काम करो, बी अगर वो भी फ्लॉप हो जाता है तो सी पर, लेकिन रुकना मत। हमेशा ये देखो बल्कि कि आपका वो जो प्लान फ्लॉप हुआ उसके पीछे क्या कमी थी, उसमें ऐसा क्या रह गया था जिसके वजह से वो प्लान फ्लॉप हो गया। तो अपनी प्लानिंग को बहुत ऑर्गेनाइज रखो, फुल प्रूफ रखो, फिर से प्लान करो एंड काम करते रहो, हार मत मानो। क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती है, किसी को नहीं मिलती। हारते रहोगे लेकिन एक दिन मिलेगी। अब आपने सुना होगा ना कि जो लाइट बल्ब के जो इन्वेंटर थे वो 10,000 टाइम फेल हुए थे लाइट बल्ब इन्वेंट करने के पहले, और लास्टली उन्होंने कर दिखाया। तो अगर वो हार मान जाते तो फिर उनका इन्वेंशन तो उन्हें मिलता ही नहीं ना। हमें लाइट बल्ब का इन्वेंशन हमारे साथ कैसे होता। तो उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आइडिया पर वर्क करते रहे, प्लान करते रहे। हार मानना तो उनके डिक्शनरी में शायद था ही नहीं, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये 3 स्टेप्स जो नेक्स्ट थे वो मैंने आज आपसे डिस्कस किए, और आगे के स्टेप्स मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप इन टोटल 6 स्टेप्स को आराम से फॉलो करिए, इन पर वर्क कीजिए। एंड जिन्होंने पहला 3 स्टेप्स नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देख लीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू सो मच।